हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार ज्योतिषी क्लासेस में। अब जो हम साधारण अपवाद अध्याय 4 साधारण अपवाद करा रहे थे, इसमें धारा 80 तक हम कंप्लीट करा चुके थे। अब शुरू करते हैं धारा 81। धारा 81 जो है हमारी कहती है कार्य जिससे अपहानि होना संभाव्य है। कार्य कैसा होना चाहिए जिससे हानि होना संभाव्य, हानि की संभावना है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए की गई हो। कोई कार्य अपराध नहीं होगा जो कार्य अपराध नहीं होगा जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए, ठीक है, जिस किया गया हो और जिससे व्यक्ति को यह भी पता हो कि इससे जो है हानि हो सकती है। कोई क्या किया गया हो, उसमें कोई कार्य किया गया हो, कार्य से अपहानि होने की संभावना हो, कार्य जो है बिना आपराधिक आशय के किया गया हो और कार्य वह जो है सद्भावपूर्वक किया गया। उस कार्य का उद्देश्य क्या हो, संपत्ति या व्यक्ति को बचाने का रहा हो और जो कार्य है बड़ी हानि को रोकने के उद्देश्य से किया गया हो, तो क्या होगा, ये धारा 81 बचाव देगी, अपराध नहीं होगा वह कार्य। अब एक एग्जाम्पल आता है कि एक एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे कि एक नाविक जो होता है, एक नाविक जो है, एक नाविक होता है, वह नाव के वजन को कम करने के लिए क्या करता है, एक नाविक होता है, नाव के वजन को हल्का करने के लिए जो है, जो नाव के अंदर सामान होता है वह क्या करता है, नदी में फेंक देता है, जिससे कि तूफान में क्या किया जाए, तूफान में जो तूफान से व्यक्तियों की या यात्रियों की रक्षा की जाए। एक नाविक होता है, नाविक जो नाव में सामान लेके जाता है, उसमें यात्री भी होते हैं। अब रास्ते में तूफान आ जाता है तो नाव जो भारी होने लगती है, तो क्या करता है, जो सामान वो रखा होता है यात्रियों का, तो क्या करता है, उन्हें नाव से बाहर पानी में फेंक देता है, जिससे कि क्या किया जा सके, यात्रियों की तूफान से रक्षा की जाए। उसने सामान को फेंकने में कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो कार्य किया गया अपहानि, मतलब किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए किया गया था बिना आपराधिक आशय के, और जो है हानि होने की संभावना, उसे पता था हानि भी उसे हो सकती है, तो इसे क्या धारा 81 के तहत संरक्षण मिला। एक केस आता है आर बनाम डडले एवं स्टीफन, ये इसमें न्यायाधीश थे लॉर्ड कॉलरेज। इसमें था कि एक नाव होती है, तूफान में डडले, स्टीफन और क्रुक्स एक अभ्यस्त बच्चे के साथ जो क्या तूफान में फंस जाते हैं, क्या करते हैं, तूफान में फंस जाते हैं। और जो नाव होती कई दिन तक जो तूफान में फंसे रहने के कारण डडले और स्टीफन क्या करते हैं, क्रुक्स जो अभ्यस्त बच्चा था भूख के कारण, कि अगर ऐसे क्या करते हैं, बच्चे को मारकर खा जाते हैं, तो यहाँ जो है उन्हें बचाव नहीं मिलेगा, आवश्यकता का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉर्ड कॉलरेज ने कहा था कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि की जा सकती है, कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि की जा सकती है, किंतु किसी के अपनी जान बचाने के लिए किसी के प्राण नहीं ले सकते। जैसे कि व्यक्ति का कहते हैं आत्मरक्षा एक अधिकार है, तो आत्म बलिदान भी एक अधिकार होना चाहिए। तो इसमें जो डडले और स्टीफन थे, बच्चे को मारकर खा गए, उन्हें आवश्यकता के आधार पर क्या बचाव नहीं मिला। अब आता है एक केस है बिशंबर बनाम रूमल। बिशंबर बनाम रूमल में एक लड़का जो होता है पड़ोसी गांव की लड़की को छेड़ता है, और पड़ोसी गांव की जो लड़की को छेड़ता है तो पड़ोसी गांव के लोगों को पता लगता है, और पड़ोसी गांव के लोग और लोगों को इकट्ठा करके दूसरे गांव पे, जिस गांव का वो लड़का होता है उस पर चढ़ाई कर देते हैं, डंडे लाठी लेके चढ़ाई कर देते हैं। तो जो वहाँ का सरपंच होता है वो देखता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, अगर इसे नहीं रोका गया तो इससे बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, बड़ी हानि होने की संभावना। तो सरपंच जो करता है, उस लड़के का मुंह काला करके, जिसने लड़की को छेड़ा था, मुंह काला करके उसे गांव से बाहर निकाल देता है। तो ये देखकर जो दूसरे गांव के लोग आ रहे थे वो शांत होकर वापस चले जाते हैं। तो सरपंच को बचाव मिला। क्यों? क्योंकि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि की जा सकती है। किसके तहत? धारा 81 के तहत आवश्यकता थी। अब हम आते हैं धारा 82। धारा 82 हमारी आईपीसी क्या बताती, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य, मतलब कोई कृत्य अपराध नहीं होगा जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाता है, चाहे वह किसी की कोई भी कृत्य हो, हत्या कर दे या कुछ भी कर दे, चोरी कर ले, कुछ भी कर ले। 7 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो आपराधिक विधि में उसे दंड से पूर्णतः छूट मिलती है, क्योंकि वो क्या होता है, डोली इनकैपेक्स या गूंगी गुड़िया या को अपराध करने में अक्षम, डोली इनकैपेक्स और कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ, इसमें हमेशा बचाव मिलता है। जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक होता है वो जो है अपराध के लिए जो समझ होती है समझ नहीं होती है, कार्य अपराध करने में अक्षम विधि हमेशा इसे क्या करती है, छूट प्रदान करती है।
विधि की दृष्टि में क्या होता है, ऐसा बालक क्या कर सकता है, अपराध नहीं कर सकता, कोई योजना नहीं बना सकता है, तो इसे क्षम्य किया गया है धारा 82 में। अब धारा 83 बताती 7 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का बालक के कारण, मतलब कोई 7 वर्ष से अधिक है तो क्या होगा, इसमें 2 तरीके के आते हैं, 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम वाले में 2 तरीके के बच्चे आते हैं, डोली इनकैपेक्स और डोली कैपेक्स, मतलब अपरिपक्व बुद्धि के बालक और परिपक्व बुद्धि के बालक। जो अपरिपक्व बुद्धि के बालक होते हैं 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच इन्हें हमेशा बचाव मिलता है, और जो 7 से 12 वर्ष के बीच जो परिपक्व बुद्धि के बालक होते हैं उन्हें बचाव नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी बुद्धि समझ इतनी है कि वो समझ रहे हैं कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझ रहे हैं, तो उन्हें बचाव नहीं मिलेगा। यहाँ जो अपरिपक्व बुद्धि का बालक है वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता है, इसलिए इसे बचाव मिलता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक समस्या आती है, मतलब एक 10 वर्षीय क्या होती है, 10 वर्षीय पत्नी होती है। 10 वर्षीय पत्नी ने जो सोते हुए अपने पति की क्या किया, धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। क्या किया, 10 वर्षीय एक पत्नी थी, उसने धारदार हथियार से क्या किया, उस अपने पति की हत्या कर दी, और जो उसके बाद वो कहीं छिप गई, हत्या करने के बाद छिप गई। तो इस मामले में न्यायालय ने न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि 10 वर्षीय आयु का बालक किस में आएगा, धारा 83 में। अब 83 में 2 हैं, डोली इनकैपेक्स मतलब अपरिपक्व बुद्धि का बालक जिसे बचाव मिलता है, परिपक्व बुद्धि का बालक जिसे बचाव नहीं मिलता है। अब जो 10 वर्ष की है तो इसके बीच आ रही 7 से 12 वर्ष के बीच में 83 में, मगर यहाँ पे जो क्या माना गया, इसे 10 वर्षीय पत्नी को परिपक्व बुद्धि वाला माना गया, परिपक्व बुद्धि का माना गया। परिपक्व बुद्धि का जब माना जाएगा इसे, तो परिपक्व बुद्धि के लिए क्या दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 83 करती है, क्योंकि उसका एक तो अपने पति को मारना, उसके बाद छिप जाना, तो न्यायालय ने कहा कि इसको इतनी समझ है कि मतलब अपराध को ये समझ सकती है, तो ये से क्या दंड की भागी हो गया था, उसे जो बचाव नहीं मिला। और एक चीज और आती है कि अब यहाँ 7 वर्ष से कम का आ गया और 7 वर्ष से अधिक का आ गया, तो 7 वर्ष का बच्चा कहाँ गया, 7 वर्ष के बालक का कार्य, 7 वर्ष के बालक का कार्य ये किस में आएगा, फिर ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी कोई पूछ भी लेता है, 7 वर्ष के बालक का जो कार्य कौन सी धारा है, ना तो 82 में आ रहा है, इसमें 7 वर्ष से कम दिया है, इसमें 7 वर्ष से अधिक दिया है, और 83 में भी नहीं आ रहा है, तो किस में आएगा ये, इसको कहीं पर बताया नहीं गया, लेकिन इसे जो क्या करते हैं धारा 83 के तहत मान लिया जाता है कि ये जो 7 वर्ष के बालक का कार्य है वो भी धारा 83 के अंतर्गत आएगा।